हेलो गाइज, माई सेल्फ राहुल सौरथ एंड आई वेलकम यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रीइंफोर्स। आज हम ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेटअप करते हैं और कैसे उससे हाईवे लेयर्स की जो लेवलिंग होती है कर रहे होते हैं, आज वो हम साइट पे चल के सीखेंगे। तो चलिए साइट पे आज हम स्टार्ट करते हैं लेवलिंग वर्क को। सबसे पहले ना हम अपना ये ट्राइपॉड है इसको सेट करेंगे। ट्राइपॉड को सेट करने के लिए ये हैंडल है, पहले इसे लूज करिए, यहाँ से इन स्क्रू को यहाँ पे लूज करिए, तीनों स्क्रू को यहाँ पे लूज करिए। हैंडल लूज करके फिर आपको क्या करना है, ये दो हैंडल बंद रखिए, पहले तीसरे वाले को यहाँ से उठाइए एक जगह पे इतना। उसके बाद में ये करके आपको जनरली ये पता होना चाहिए आपने कितने कितने उठाए हैं। आपका ट्राइपॉड एक जगह पे एक ही एंगल पे लगभग लेवलिंग में अपने आप से ही सेट हो जाएगा। अब देख रहे होंगे आपको लगभग इक्वली अपने आप दिख रहा है। अगर आप तीनों को ऐसे ही निकालोगे, पहले एक एक करके नहीं निकालोगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है मोस्टली। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से एक एक बार ये कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए जिससे कि मूव ना करें बाद में। फिर आप अपने स्क्रू जो है उनको टाइट करना है। इससे क्या है कि हमारा ट्राइपॉड एकदम से अब बैलेंस है और सेट भी है। यहाँ पर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको निकालना हमेशा सीधा और इसको रखना भी सीधा ही, क्योंकि अगर ये जरा भी गड़बड़ हो गया तो इसका अंदर का ना फोकल लेंस हिल जाएगा और उसके हिलते ही इसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों स्क्रू हमेशा, ये जो ट्राइपॉड का आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, दो स्क्रू इसके सीध में होने चाहिए। जब आप इसको टाइट करेंगे तो उसके बाद ये सीध में जो तीसरा वाला इस जगह पे आना चाहिए। अगर ये टेढ़े मेढ़े है, मान लीजिए आपने इस हिसाब से सेट कर दिया, तो उसकी बाद में बबल सेटिंग, जो ये बबल है उसकी सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे ये स्क्रू है, इसको आप यहाँ से सेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के नीचे। तो आप इसको टाइट करने से पहले, अब जैसे कि यहाँ पे इस हिसाब से अगर आपने टाइट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इसको यहाँ पे बैलेंस करना है, ये यहाँ पर इसको हाथ से ऐसे होल्ड करके, उसके बाद इसको यहाँ पे आप टाइट कर दीजिए। इससे अब हमारा ये एकदम से टाइट हो गया है और अब मूव नहीं करेगा, ये दोनों इसकी सीध में। अब आपको सबसे पहला काम रहेगा बबल सेटिंग का। ये जो बबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला बबल हमारा जो दिख रहा है, इस बबल की यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है। तो बबल सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, दो स्क्रू इनके बीच में, पहले आप इसको इंस्ट्रूमेंट का जो ये रहेगा हॉरिजॉन्टल एंगल, उसको दो स्क्रू के बीच में सेट करिए यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों स्क्रू को या तो आप अंदर करिए, दोनों को एक साथ में, या तो दोनों एक साथ में आपको बाहर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप इनको करिए, जब आपका बबल हल्का सा मूव हो जाए उसके बाद आप तीसरे वाले से, तीसरा जो हमारे पास में रहेगा उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि बबल अंदर की तरफ आने लगा है इसमें, यहाँ पे। अब हम अपना जिस स्क्रू से, इस तीसरे वाले स्क्रू से ये अंदर आ रहा है, तो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेंटर है, बट एक्चुअल सेंटर अभी ये नहीं है। ऊपर से देखने में सेंटर लगेगा। आप इसका जो ये मिरर है, ये जो यहाँ पे ये मिरर है, आप इसमें से देखेंगे तो वो आपको सेंटर नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एज पे दिख रहा है, इसमें सेंटर नहीं। आप देख के देखिए यहाँ पे, ये स्टॉप होल्ड करिए। तो इसको सेंटर करने के लिए आप इसमें जाएंगे और जिस स्क्रू से सेंटर आ रहा था उसी स्क्रू को थोड़ा मूव करेंगे, दूसरे वाले स्क्रू को ऐसे ऐसे मूव करके आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम से सेंटर आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपका बबल बिल्कुल सेंटर में, चाहे आप वहां से देखें या वहां से देखें। अब आपको वहां भी सेंटर दिखेगा और ऊपर से अब बिल्कुल उस बबल एकदम बीच में है, उसके में जो सर्कल बना हुआ, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में है बबल। अब इसकी प्रिसाइज इतना रहेगा कि ये जो भी लेवल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो 1 mm के अंदर अंदर आपकी लेवल आएगी। अब आप में से एक बंदा कोई भी जाके स्टॉप पकड़िए, वहाँ पे आपने बबल सेंटर कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ट्राइपॉड को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ट्राइपॉड हमारा कहीं पे भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब ट्राइपॉड हिल गया तो बबल का दोबारा से सेटिंग करनी पड़ जाएगी। एक बबल सेंटर करने के बाद इसको एक दोबारा ऐसे रोटेट कर लीजिए इस हिसाब से, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की खूबी है सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट मूव करता ही नहीं है हमारा। सिर्फ ये आप इससे इधर उधर 360 डिग्री पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री या उस पर नहीं आप कुछ भी जा सकते।
सिर्फ ये आपका हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो आप उसको एक बार ऐसे मूव करके देख लेंगे तो आप किसी भी एंगल पर उसको रोकेंगे और कहीं से बबल देखेंगे, अगर बबल सेंटर है तो एग्जैक्टली उसी जगह पे दिखाई देगा। और अगर आपके बबल में जरा सी भी गुंजाइश, जैसे हमारा पहले आ रहा था किनारे पे, अगर उसी हिसाब से आप बबल को छोड़ देते और जब आप इसको ऐसे मूव करते तो बबल ऑटोमेटिक आउट हो जाता, क्योंकि वो एक्चुअल सेंटर हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अभी ये हमारा यहाँ पे सेंटर हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वो सामने हमारा जो देख रहे हैं आप, वो जो स्टाफ पकड़ के खड़े हुए हैं, ये क्या है कि आपका स्टाफ, हम जो भी हमने अपना यहाँ पे हाईवे का काम करना है, तो हाईवे पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हमारी रोड की विड्थ हमको डिसाइडेड है पहले से। हमारी जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन टीसीएस में हमको रोड गिवन होती है कि इतनी विड्थ है, तो उसके हिसाब से हमने अपना एक लेयर, अपना बेड की लेयर का जो थी कॉम्पैक्ट करके कंप्लीट कर ली। अब उस कॉम्पैक्टेड लेयर की हमारी एक विड्थ है, तो उस विड्थ में हम यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे नहीं लेते हैं, हमको उस विड्थ में एक चैनेज पे, जैसे ये हमारा कोई भी चैनेज है, तो इस चैनेज पे हमको पूरी विड्थ में एक से 1.5 मीटर पे ही हम उसका जो लेके चलेंगे ना, 1 से 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं लेंगे। आखिरी वाला अगर ऑफसेट है तो उसको हम 2 मीटर पे ले सकते हैं मैक्सिमम, ये मोर्थ कहती है। क्योंकि अगर हमको प्रिसाइजली किसी चीज़ की लेवल लेनी है तो प्रिसाइज लेवलिंग के लिए हमको 1-1.5 मीटर पे सेम लाइन में, एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में एक सिंगल चैनेज पे हमको 1.5 मीटर पे लेवल लेना ही पड़ता है, ये फिक्स्ड है। वो एज है, जब आप उस एज पे लेवल लेंगे तो पहला ऑफसेट हमारा वो हो गया। अब उससे पहले ना, ऑफसेट डालने से पहले किसी से पहले आपका बबल सेट हो गया। अब इसकी सेटिंग आउट के लिए आपको क्या करना है, तब तक आपका इंस्ट्रूमेंट वर्क ही नहीं करेगा जब तक आप इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए अभी आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया। अब सबसे पहले क्या है कि आपके एक फिक्स बेंचमार्क होगा, जो कि आपको कहीं से भी कोई लोकल अथॉरिटी है वहाँ से या तो आपका लाया गया होगा या आपने खुद सेटअप किया है। एक फिक्स्ड बेंचमार्क होता है, वो बेंचमार्क जैसे अपना वहाँ पे वो पत्थर रखा हुआ, सपोज दैट हम इसको अपना बेंचमार्क मान लेते हैं और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 100। ये हमारा टीवीएम हो गया, टेम्परेरी बेंचमार्क, और इसकी वैल्यू जो हमारी पहले से फिक्स्ड है वो 100 है। तो हमको सबसे पहले बैक साइड लेनी पड़ेगी, लिखिए BS मीन्स बैक साइड। अब इस पे हमको लेवल लेनी पड़ेगी, एक लेवल। आपको लेवल लेने से पहले आपको क्या करना है, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़, इसके अंदर में आप क्लोज से देखेंगे तो इसके अंदर से एक ट्राइंगल दिखाई देता है। वो ट्राइंगल जैसे आप स्टाफ ऐसे ही देखने लगे तो वो स्टाफ में आपको इस चीज़, मतलब डायरेक्ट स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ से आप देखेंगे तो इसमें ऐसे आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल दिखाई देगा। अब मैं देख रहा हूँ तो वो ट्राइंगल का जो ऊपर वाला एज है, जो उसकी ऊपर वाली नोक है, वो बाहर है, जो स्टाफ दिखा रहे हैं उनके फेस की तरफ जा रही है। अब उसके लिए मेरे को क्या करना है, ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, ये आप डायरेक्ट ऐसे घुमाएंगे तो बहुत ज़्यादा घूम जाएगा। ये स्क्रूज को थोड़ा थोड़ा मूव करने के लिए, इस साइड में या इस साइड में, दोनों डायरेक्शन मूव करने के लिए ये स्क्रू आप यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे स्मूथली आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट मूव हो रहा है उस तरफ में ऐसे, तो इसको स्मूथ मूव करने के लिए ये वाला स्क्रू आप यूज करते हैं। ऐसे करेंगे ये इस तरफ आएगा और इस तरफ रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो वो आपके लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अभी ये जा रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को, अब आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको स्टाफ मिलेगा नहीं, इसलिए आप पहले इससे स्टाफ का एक विजन क्लियर करेंगे कि स्टाफ हमारे यहाँ है। स्टाफ और इसकी रेंज को एकदम एक सीध में लाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप इससे देखिए, आईपीस में नहीं देखना, इसमें आपको देखना है। तो आप इस स्क्रू से ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो अब आपको दिखेगा, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे ये ट्राइंगल और स्टाफ आपको एक सीध में दिखाई दे रहा है। देखिए आप एक बार, इसके अंदर से जो ट्राइंगल का ऊपर की नोक है और स्टाफ है, अब आपको वो स्टाफ बिल्कुल एकदम से सीध में दिखाई दे रहा होगा कि वो स्टाफ के बिल्कुल ऊपर आ रही है। ट्राइंगल के ऊपर से आप देखिए, मतलब ट्राइंगल में आर पार नहीं दिखेगा, ट्राइंगल के यहाँ से ट्राइंगल दिख रहा है, उसके ऊपर से आप यहाँ से सीधा यहाँ ऊपर से आप विजन देखिए तो ट्राइंगल इसके स्टाफ में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। आप एक बार देखिए, अगर आप एक साथ में दोनों को सीन करेंगे कि ठीक है स्टाफ भी है और ट्राइंगल भी है, तो दोनों अब आपको एक मतलब एक सीध में दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपका स्टाफ एकदम सीध में हो गया। अब आप देखेंगे इसमें से, अब आप देख रहे हैं कि स्टाफ हमारा इसमें से दिखाई दे रहा है लेकिन ब्लर है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है, ये विजन क्लियर करने के लिए ये वाला स्क्रू, इसको आप पोलाइटली, बहुत पोलाइटली इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे, इससे देखते हुए, आईपीस से देखते हुए, तो आपको क्लियरली उसका विजन दिखाई देगा कि वो क्लियरली किस जगह पे उसका जो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से जब देखेंगे ऐसे ऐसे क्लियर करते हुए तो आप देख पा रहे हैं अब एकदम से विजन क्लियर हो गया, स्टाफ अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अंदर में इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप देखेंगे तो एरो होती है, इस टाइप से लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऊपर नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी होती है, बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ज़्यादा विड्थ में होती है, ज़्यादा चौड़ी लाइन होती है। जो बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको जहाँ पे भी वो लाइन हो रही है वो हमारी रीडिंग रहेगी, हम उसी को काउंट करेंगे। ऊपर वाली नीचे वाली लाइन को हम नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ बीच वाली लाइन पे जो हमारी रीडिंग रहेगी उसको हम काउंट करेंगे। हाँ, उसको हम काउंट करेंगे। तो अब जब हमने यहाँ से विजन क्लियर कर लिया तो आप देख पा रहे होंगे लाइन हमको, अभी आप इससे देखिए, लाइन हमको थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लाइन आपको थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही होगी, मतलब क्लियर लाइन नहीं दिखाई दे रही है आपको। ठीक है ना।
आप देखिए एक बार, लाइन एकदम क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रही है कि लाइन कहाँ पे आ रही है, तो प्रिसाइज रीडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है ना। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आई पीस है ये भी ऐसे ऐसे मूव होता है, ऐसे ऐसे। अब उस लाइन को, फोकस को क्लियर करने के लिए, जहाँ पे उसको एक्चुअली बोलते हैं कर्जर, तो हमारे कर्जर को क्लियर करने के लिए आप ये वाला यूज करेंगे। तो आप इससे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो हमारा कर्जर एक जगह पे आके एकदम से बहुत डार्क हो जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आप देखिए, अब हमारा कर्जर एकदम से डार्क हो गया है, तो वो जो कर्जर अब डार्क हुआ है वो एकदम क्लियरली अब दिखा रही है आपकी लाइन की कहाँ पे है। अब आपको प्रिसाइजली लाइन दिखाई दे रही होगी 120 सेंटीमीटर। अभी आपको लाइन दिखाई दे रही है ना क्लियरली, आप भी देखिए एक बार। पहले जो लाइन ब्लर थी, अभी वो लाइन एकदम से क्लियर हो गई है, एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे हमारी लाइन जा रही है। ओके, अब क्या करना है हमको कि इस लाइन पे हम, जो हमारी ये जो वर्टिकल लाइन है आप देख पा रहे होंगे, इसमें तो स्टाफ की जो रीडिंग लिखी हुई है उसकी साइड में एक वाइट कुछ एक बॉर्डर बचा हुआ बोथ साइड, तो जो हमारी वर्टिकल लाइन रहेगी उसको उस बॉर्डर में रखिए, उस बॉर्डर में। अब बीच में एकदम प्लस के निशान को अगर बीच में आप लेके आएंगे तो वो क्लियरली आपको नहीं शो होगा कि कहाँ पे क्या जा रहा है, वो लाइन एक दूसरे के साथ मतलब क्लियरली विजन नहीं आने देती है। तो बॉर्डर ये जो है इसका वाइट वाइट जो हिस्सा है उस पर आप ये वर्टिकल लाइन को रखिए, और जो हॉरिजॉन्टल कट लाइन है तो वो क्लियरली आपको दिखा देगी कि ये इस जगह पे जा रही है वो लाइन। तो इसमें क्या करना है कि आप जब उस पर बॉर्डर लाइन पे जो व्हाइट पट्टी जो दिखाई दे रही है साइड में थोड़ा बॉर्डर बचा हुआ, उस पर आपने वर्टिकल कर ली, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको प्रिसाइजली ऐसे शो कर देगी, बीच वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शो कर देगी कि यहाँ पे आ रही है, तो आप रीडिंग उसको नोट कर सकते हैं कि क्या हमारी रीडिंग आ रही है। तो उसके लिए अभी हमारा टीबीएम के ऊपर स्टॉप रखा हुआ है, अब हमको बैक साइड अपनी नोट करनी है कि हमारी बैक साइड कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आपको अगर एडजस्ट करना तो आप इसी से स्क्रू से ही एडजस्ट करेंगे, एक बार स्टॉप को सीन करने के बाद आप यहाँ से स्क्रू से ही एडजस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर अगर करना है तो। इसके बाद हम इस पे अपनी रीडिंग लेंगे। अभी मैं देख पा रहा हूँ तो स्टॉप इंस्ट्रूमेंट से देखने पे स्टॉप थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, हाँ इधर हो या इधर, क्योंकि उस बंदे को नहीं पता कि सेंटर कहाँ हो रहा है, तो उसके भी कुछ अपने सिंबल्स होते हैं जो बंदे को बताना पड़ता है। आपसे बंदा कुछ दूरी पे खड़ा, आप चिल्ला के तो बताएंगे नहीं, तो सबसे बढ़िया सिंबल है, अगर उसको सेंटर कराना है तो आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे हाथ करके, तो उसको क्या है कि उसको पता है कि उसको आप स्टाफ को बिल्कुल स्ट्रेट करना और सीधा करना है। अगर इधर जा रहा है स्टाफ, इस तरफ में टिल्ट है, तो आप उसको इस तरफ इशारा करेंगे इस हिसाब से, तो उसको पता चल जाएगा कि स्टाफ थोड़ा इस तरफ मेरे को अभी मूव करना है, और इस तरफ टिल्ट है तो आप इस तरफ इशारा करेंगे, और जब वो सही हो जाएगा तो आपको फोकस कराना तो आप उसको ऐसे इशारा करेंगे, तो उसको पता चल जाएगा। तो अभी ठीक है, अभी हमारा स्टाफ बिल्कुल उन्होंने बहुत प्रिसाइजली पकड़ा हुआ है। तो अब आप जो रीडिंग देख पा रहे हैं वो रीडिंग हमारी आ रही है 1.203, 1.203। अब देखिए ये जो व्हाइट बॉक्स आप इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको रीडिंग्स के बीच में, जो मीजरिंग इसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट के बीच में व्हाइट जो बॉक्सेस हैं वो 5 mm का होता है, और जो ये ब्लैक रेड जिस भी कलर में लिखा हुआ है ये एक बॉक्स आपका 5 mm का होता है, मतलब उसकी एक बॉक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस पे जो रीडिंग देख पा रहे हैं वो 1.203 हमारी रीडिंग आ रही है अभी, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि इसको सेंटर क्यों कराना पड़ता है स्टाफ को, सेंटर स्टाफ को कराने के पीछे ना एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ रीडिंग्स जो हम, जैसे अभी ये हमारा रोड है, ये तो चलिए यहाँ का रोड है, लेकिन जब हम हाईवे पे काम कर रहे होते हैं, रिजिड पेमेंट पे हम काम करते हैं या फ्लेक्सिबल टॉप लेयर्स में आ जाते हैं, तो हमारी जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो 5 और 6 mm होती है। रिजिड में 6 होती है टॉप की, और फ्लेक्सिबल में रिजिड में 5 होती है और फ्लेक्सिबल में 6 होती है। तो अब जब वो आ जाती है, अगर आपने 2-3 mm का आपका स्टाफ रीडिंग में ही आपने 2-3 mm का वेरिएशन डाल दिया, और 4-5 mm हम उसमें भी एडमिजिबल है, तो 5 mm वहाँ पे आ गया, 2-3 mm आपके स्टाम्प रीडिंग में आ गया, तो 8 mm शो करेगा, आपको लगेगा कि वो चीज़ गलत हुई है, इसलिए हम उसको सेंटर करके अच्छे से प्रिसाइज रीडिंग लेते हैं। तो प्रिसाइज रीडिंग लेने के बाद में क्या रहेगा, हमको एग्जैक्टली दिख जाता है कि अब हमारी रीडिंग ये आ रही है, तो वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि इस एज पे रोड अप है या डाउन है, जिस प्रोफाइल पे हमको चाहिए था, जो भी हमारी FRL आई थी उस रोड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारा रोड बना है या हमारी लेयर्स नहीं कंप्लीट हो पाई है, या हमें क्लियरली दिख जाएगा। क्लियर रहेगा मेरा पॉइंट। तो अब हमारी वहां पे स्टाफ की रीडिंग हमारी BS आ गई थी 1.203। अब उसमें क्या करना है कि हमारे पास में TBM की, आप आ जाइए। अब हमारा जो TBM है, TBM की जो हमारी वो है रीडिंग है, वो हमको RL जो थी, जो रिड्यूसिंग लेवल है उस TBM की, वो हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग लेवल हमारे पास में गिवन थी 100, ठीक है, हमने सेटअप किया था या लोकल अथॉरिटीज से हम लेके आए थे, जहाँ से हमने सेटअप किया, इसको किसी GTS के रेफरेंस में तो सेटअप किया होगा,
ग्रिड ट्रिग्नोमेट्रिकल सिस्टम का जो हमारा पिलर होता है, या तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में मिलेगा या कहीं भी, वहाँ से हम उसको सेट करते हैं। तो वहाँ से हमारी इसकी आरएल जो हमारी सेटअप थी वो 100 थी। अब इसकी एचआई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए, इसकी एचआई कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है बीएस प्लस में आरएल। जो भी हमारी बैक साइड रीडिंग उस टीबीएम पिलर के ऊपर आई है और जो हमारी उस टीबीएम की आरएल है, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। वहाँ पे आई थी 1.203 और आरएल थी हमारी 100, तो ये हो जाएगी 101.203। ठीक है, ये हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई। आप इसको कैलकुलेट कर लिखिए, बीएस प्लस में आरएल 100 प्लस 1.203। आप यहाँ आ जाइए, एज पे रखिए स्टाफ। ठीक है, अब आपको इस रोड की ना लेबल्स लेनी है, मतलब ऑफसेट्स पे अलग अलग डिफरेंट ऑफसेट जो हमने पहले से डाले हुए हैं उन पे आपको लेबल लेनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से इससे आपको विजन सेट करना है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, कि इंस्ट्रूमेंट सीध में होना चाहिए। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ एकदम सीध में है, तो आप क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे जो हमारी लेवल आ रही है वो आ रही है 1.3, लिखिए आप 1.397। ठीक है, ये इस पॉइंट पर हमारी लेवल आ रही है। ये हो गई हमारी आईएस, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट रीडिंग। ये हमारी आईएस हो गई। अब नेक्स्ट ऑफसेट पे आप लगभग 1 मीटर आगे वहां पर रखिए बस। अब इतनी ही दूरी पर आप दोबारा सेम लाइन में, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आप उस पे वहां पे चेक करेंगे। यहां पे हमारी आ रही है, लिखिए 1.406 यहाँ पे आपकी आ रही है। ठीक है, हाँ ये आईएस। नेक्स्ट वाले पे जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए रीडिंग कितनी आ रही है। पहले उसको यहाँ से मूव करिए, इससे पहले मूव करके देखिए। आपको स्टाफ सीधा करना, ऊपर वाले पीस से आप चेक करिए, ट्रायंगल से। ट्रायंगल से आपको स्टाफ पहले देखना होगा कि ट्रायंगल से स्टाफ कहाँ जा रहा है हमारा। जब हमारा ट्रायंगल और स्टाफ एक सीध में हो जाएगा, फिर आप उससे आई पीस से चेक करिए, लेवल दिखेगा आपको। देखिए ये जो व्हाइट वाले में जो आ रहा है ना, जिसको आप 3 काउंट कर रहे हैं, एक्चुअली 10 mm में एक हमारा 1 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो अभी वो व्हाइट वाला जो स्ट्रिप है वो 5 mm की है और ऊपर रेड वाली स्ट्रिप वो 5 mm की है। ठीक है, तो अभी उसने क्या किया, 2 रेड वाली स्ट्रिप उसने क्रॉस की है। ठीक है, तो 2 तो आ गया, उसके बाद में तीसरी वाली रेड स्ट्रिप पे पहुंचने के बाद आपका 3 होगा। ठीक है, तो रीडिंग हमारी होगी, अभी 3 तक पहुंचा नहीं है, वो 3 मतलब नीचे टच किया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारी रीडिंग हो जाएगी 1.426, मतलब 4 mm अभी कम है 3 होने में। ठीक है, 1.426 ये हमारी इस टाइम पे रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट वाले पे आप जाइए। अब आप एक बार चेक करिए, बिल्कुल आपने करेक्ट बताया, 1.450 इसकी रीडिंग है जो आपने बताई, 1.450 बिल्कुल करेक्ट रीडिंग इसकी आई है। अब ये हमारी सारे मेजरमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अगर हमको नेक्स्ट स्टेप पे करना है तो हम अपने स्टाफ वाले को नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे, आगे करना है तो आगे जहाँ पे भी हमको करना है आप उसको इस हिसाब से मूव करेंगे। लेकिन आप ऐसे डिफरेंट ऑफसेट्स पे आप उस हिसाब से लेते जाएंगे कि हमको कहाँ पे कितना लेना है। अब जो ये आपकी रीडिंग आई है, ये आईएस जो आपकी आई है, इस आईएस को क्या करेंगे, जो भी हमारी एचआई निकली थी, हर आईएस को आप उस एचआई में से माइनस कर देंगे। तो ये जो भी पॉइंट्स आए हैं इनकी एआरएल आएगी, अचीव्ड रिड्यूसिंग लेवल। इन पॉइंट्स पे हमको जो रिड्यूसिंग लेवल अचीव हुई है आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड, ठीक है, जो भी हमको इन पॉइंट्स पे अचीव हुई है, और हमारी डिजाइन जो रहेगी वो हमको डायरेक्ट, जो हमारा डिजाइनर रहेगा वो ऑलरेडी गिवन करेगा, जो हमारी डीआरएल होती है। ठीक है, तो हम डीआरएल और हमारी एआरएल जो अचीव्ड रिड्यूसिंग लेवल है, उन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करवाएंगे, कितना वेरिएशन आ रहा है, आइदर इट्स प्लस और माइनस। तो हमारे पास में दोनों का वेरिएशन आ जाएगा कि इतना आएगा। अब मोर्थ में हमारे में गिवन है कि हर लेयर वाइज, हम चाहे सबग्रेड पे कर रहे हैं यही लेबलिंग का काम, या फिर हम एम्बैकमेंट में कर रहे हैं, सबग्रेड में कर रहे हैं, जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम, बीसी, किसी में भी कर रहे हैं, डीएलसी, पीक्यूसी, किसी में भी हम करेंगे, हर लेयर का अपने उसने टॉलरेंस सेटअप की हुई है। तो उसी के टॉलरेंस के हिसाब से हम देखेंगे क्या हमारा जो वेरिएशन है उस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आया है। अगर हमारा वेरिएशन उससे ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है तो हम लेयर को दोबारा से रेक्टिफाई करेंगे।
ठीक है। अब हमारी लेबलिंग सही हुई है कि नहीं हुई, इस चीज के लिए हम आखिरी में क्या करते हैं कि हम अपना टीबीएम क्लोजिंग करते हैं। ये वाली जो है यहां से आखिरी में अब दोबारा आप आखिरी लेबल उसी टीबीएम के ऊपर लेंगे और फिर से एचआई में से माइनस करेंगे जो भी हमारी आईएस आएगी। तो जो टीबीएम की आरएल थी और आपकी लास्ट वाली आरएल जो टीबीएम के ऊपर आप ले रहे हैं वो दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मैच कर गई है तो समझ लीजिए आपका लेबलिंग वर्क बिल्कुल सही था, आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्टली सेटअप था। अगर नहीं हुई है तो आपको चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट में वेरिएशंस क्रिएट हुए थे। ठीक है, बस ये एक मेन पॉइंट है कि आपका जो बबल था ये टिल दी एंड ऑफ द वर्क, ये बबल कभी भी आपका मूव नहीं करना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे तो बबल जहां हमने सेटअप किया था वहीं सेटअप रहे। तो इंजीनियर्स, आज आपने देखा कि हम कैसे ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे थे, कैसे उससे हमने आईवी लेयर्स की लेवल को उठाया, किस हिसाब से हमने उन लेयर्स की जो लेवल हमें आईएस आई थी, जो इंटरमीडिएट साइट लेवल आई थी, उनको कैलकुलेट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी में बात करने वाले हैं कि चेंज ऑफ पॉइंट किस हिसाब से लिया जाता है। जब हमारा इंस्ट्रूमेंट से हमको दिखना बंद हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट का विजन इंटरप्ट हो रहा होता है, तो हमको सीपी लेना पड़ता है, चेंज ऑफ पॉइंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्ट्रूमेंट के साथ ही वर्क करके आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।